श्री परम प्रेम स्वरूपा गोपी जनों की बड़ी अद्भुत प्रलाप स्थिति। श्री उद्धव जी महाराज गोपी जनों के समीप पधारते हैं। गोपी जनों ने देखा कि उद्धव जी आए हैं। हम उस प्रलाप की स्थिति का वर्णन करते हैं। उद्धव जी से कहा कि हाँ पता है, हमें पता है, तुम यदुनाथ के पार्षद हो ना। प्रलाप सुनो ना, प्रेम की कैसी प्रलापमयी दशा होती विरह की। अच्छा तो संदेश लेकर आप आए हैं। मैं सब समझती हूं, सब समझती हूं। जो आपके स्वामी ने संदेश भेजा है ना, वो मेरे लिए नहीं भेजा, अपने माता पिता के लिए भेजा है। अन्यथा हम इन ब्रज की गंवार ग्वालिनों की कौन याद करता है। यदि आप संदेश लाए हो ना, तो मैया यशोदा और बाबा नंद को आनंदित करने के लिए आए हो। प्यारे के सखा, मुझ गंवार ग्वालिनों की कौन याद करता है। मुझे पता है तुम मेरे लिए नहीं आए हो। हम तो इस ब्रज की गंवार ग्वालिने हैं। जैसे यहां की गौएं, ऐसे हम ग्वालिने। कौन हमारा स्मरण करता है। हाँ ये जरूर है कि चाहे जितना कोई बड़ा ज्ञानी वैरागी हो, माता पिता का प्रेम छोड़ना बड़ा कठिन होता है। मैं मानती हूं कि वो अपने माता पिता को संदेश देने के लिए आपको भेजा होगा, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माता पिता के स्नेह को नहीं त्याग पाते हैं। ये जो उद्धव जी दूसरों के साथ ये प्रेम का स्वांग रचा जाता है ना, ये तो किसी न किसी स्वार्थ को लेके होता है। देखो भौरा पुष्पों से जो प्यार करता है ना, वो सिर्फ अपने को पराग लेने के लिए, कोई पुष्प से प्यार नहीं करता। वो तो पराग का स्वाद लेने के लिए वो पुष्प का प्रेमी कहा जाता है। नहीं कभी ऐसा देखा किसी पुष्प में पराग न हो और भौरा उस पे मंडरा रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही ये जो पुरुष है ना, इनका स्त्रियों से होता है। देखो प्रलाप, हमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए सब भूल रही है। अन्ये स्वर्थ कृता मैत्री यावदर्थ विडंबनम पुंभी स्त्री सुकृता यद्वत् सुमनस्वीव षट्पदैः। जैसे भौरे का पुष्पों से, क्योंकि उसमें पराग होता है, ऐसे ही आसक्ति स्वार्थ का संबंध देखा जाता है। अरे उद्धव जी, जब वैश्या देखती है ना कि साने वाले के पास धन नहीं है, तो धक्का मार के निकाल देती है। उससे स्वार्थ बस केवल प्रेम करती है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है धन। देखो कैसी बातें कर रही। प्रलाप स्थिति, ये विरह में प्रलाप स्थिति। अरे उद्धव जी, जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं करता, तो प्रजा उसका त्याग कर देती है। अध्ययन समाप्त होने के बाद कितने शिष्य अपनी गुरु सेवा में रहते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज चलते बनते हैं। कौन लौट के देखता है फिर उस यज्ञ स्थल को। वृक्ष में जब फल नहीं रखते, तो कौन पक्षी उस वृक्ष से प्रेम करेगा। जब भोजन कर लिया, दक्षिणा मिल गई, तो फिर कौन अतिथि आचार्य उसके घर में टिकता है। लौट के देखता है क्या उस गृहस्थी की क्या दशा है, उसको भोजन बचा कि नहीं बचा। वन में आग लगी कि कोई पशु पक्षी वहां दिखाई देता, सब उड़ जाते हैं। चाहे जितना कोई किसी से प्यार करे, लेकिन जहां स्वार्थ बिगड़ता नजर आता है, सब छोड़ देते हैं। कहां प्यार, सब ये प्यार का स्वांग मात्र है। गोपियों का मन, गोपियों की वाणी, गोपियों का हृदय, शरीर सब श्री कृष्ण में तल्लीन है। उद्धव जी समीप खड़े हुए हैं। वो ये भूल गई कि मुझे कौन सी बात इनके सामने कहना चाहिए, कौन सी बात नहीं कहना चाहिए। जितनी लीलाएं बचपन से लेकर श्री कृष्ण की ये नौ किशोर अवस्था तक की थी, वो सब याद करके उद्धव जी के सामने बातें कर रही है। वो कभी कभी चिल्लाकर रो पड़ती, फूट फूट कर रोने लगती। एक गोपी उनमें से, उसको ऐसा लगा कि उसके पास कोई भौरा के गुनगुना रहा है।
भाव एकदम प्रेम की दशा में। उसने ऐसा देखा कि मैं जब रो रही हूं श्री कृष्ण प्रेम में, तो एक भौरा आकर हमारे पास गुनगुना रहा है। अच्छा, तो ये भौरा श्री कृष्ण ने भेजा है और मैं रूठी हुई हूं ना, इसलिए मेरे को मनाने के लिए इस भौरे को दूत बना के भेजा है। अब वो गोपी बात करने लगी भौरे से, प्रलाप दशा प्रकट होती है। मधुप की तब बंधो मास्प्रसांघ्रिम सपत्न्या कुछ विललित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्न बहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदुसदसी विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक। ए मधुपु, तू कपटी का मित्र है ना? कैसी भाव। उद्धव जी खड़े, उनको होश नहीं मैं क्या बोल रही हूं। उनको भाव आया, ये भौरा आया, श्री कृष्ण ने मेरे को मनाने के लिए भेजा है। ए भौरे, तू कपटी का सखा है ना? वो जो श्री कृष्ण है ना, वो कपटी है, और तू यहां आया मेरे को समझाने के लिए, तो तू कपटी का सखा है ना, इसलिए मैं जानती हूं तू भी कपटी है। जैसा तेरा मित्र श्री कृष्ण कपटी है ना, वैसे तू भी कपटी है। फिर देखा कि वो भौरा चरणों की तरफ जाकर गुनगुना रहा है। अच्छा, तो तू मेरे पैर पड़ के मेरे को मनाना चाहता है, मेरे पैरों में मत पड़। ये झूठे प्रणाम की और अनुनय विनय की यहां जरूरत नहीं है। ये जो तू प्रणाम कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है, देखो देखो, श्री कृष्ण की बनमाला जो हमारी सौतों के वक्षा स्थल के स्पर्श से मसली हुई है ना, तेरी मूछों में वो पीला पीला कुमकुम लगा है। तू कपटी, तेरा मित्र कपटी। तू स्वयं भी तो ऐसा ही है, किसी फूल से प्रेम करता है क्या? मडराता घूमता है, कभी इस पुष्प में कभी उस पुष्प में। ठीक तेरा मित्र भी वैसा ही है, तेरा मित्र भी वैसा ही। तेरे स्वामी में वैसे ही लक्षण है जैसे तेरे में लक्षण है। भ्रमर, ये मथुरा की मानिनियों को श्री कृष्ण मनाया करें और उनके कुछ कुमकुम का ये जो पराग है तेरी मूछों पे लगा है, ये तेरे को प्राप्त हो। हम जो ब्रज की ग्वालिनी है, तेरे को यहां आके मनाने की जरूरत नहीं है। ये तो वहां यदुवंशियों की सभा में ही शोभा उनको दे सकता है, यहां ब्रज की ग्वालिनों में नहीं। जैसा तू काला है ना, ऐसे वो भी काला है। कैसे प्रेम में डूबी हुई गोपी जन है। जैसा तू काला है वैसा वो भी काला, जैसा तू स्वार्थी वैसा वो भी स्वार्थी। पुष्पों का पराग लिया उड़ गया, ऐसे वो भी। हम गोपियों को सकृद दधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पाययित्वा सुमनस इव सद्यस तत्यजे स्मान भवाद्रिक परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा रपिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पै किमिहि बहु खडंगे गाय ससित्वं यदूना मधिपति मगृहाणा मग्रतो नः पुराणं विजय सख सखीलां गीयतां तत्प्रसंगः छपित कुछ रुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः। आहा, उन्हें हमें एक बार, केवल एक बार हमें याद आ रहा है, एक बार केवल उन्होंने अपने महान मादक, महान अमृत स्वरूप अधरों का पान कराया है। देखो उद्धव जी खड़े, उनको सुध नहीं है, प्रलाप दशा में कह रहे, मुझे एक बार याद है कि उन्होंने अपने महान अमृत स्वरूप, महान मोहित करने वाले इस अधरामृत का पान कराया है। सकृद अधर सुदाम मोहिनीम पायित्वा, महामोहिनी रस से युक्त जो उनके अधर हैं, उन अधरों का एक बार उन्होंने पान कराया है।
कैसी मादकता, और मुझे मोहित कर लिया अधरामृत पान करा के, और मुझ भोली भाली गोपियों को छोड़कर चले गए। कहां का ये न्याय है? पता नहीं। ये सुकुमारी लक्ष्मी जी इनके चरणों की कैसे सेवा करती हैं। अरे ये छैल छबीले है ना, बहुत बातें करना जानते हैं। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसा लिया होगा लक्ष्मी जी को, तभी उनकी चरण सेवा में रहती हैं। इस चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे छोड़ो भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हम वृंदावनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है, ना वो वैभव है जो मथुरा की मानिनियों के पास है। तो तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का ये गुणगान क्यों कर रहा है? अच्छा, तो तू ये गुणगान मेरे को मनाने के लिए कर रहा है, परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है। हमारे लिए वो कोई नए नहीं है कि तू उनके गुणगान करे। अरे वो हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन है, हमारे सर्वस्व है। तू क्या उनके विषय में मुझे बता रहा है? तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहां से चला जा। जिनके साथ विजय रहती है उन श्री कृष्ण के पास जा। अगर तू मथुरा वासिनी जो मानिनी नवयुवतियां है ना, उनके सामने जाके ऐसा गुणगान करेगा तो वे नई हैं, तेरी चापलूसी चल जाएगी। हम ब्रजवासियों के सामने नहीं। हम जानते हैं वो हमारे जीवन है, हमारे प्राण है, हमारे सर्वस्व है। वो प्रसन्न होके तेरे को मनमानी मांगी हुई वस्तु दे सकती है, लेकिन हम ब्रज ग्वालिनों के पास, जो हम मथुरा की मानिनियों के पास वो वैभव नहीं है। तो जाओ, नई है, उनको सुना जाके। क्या तू लौट के फिर मेरे से कह रहा है कि वो मेरे लिए छटपटा रहे? ऐसा तू क्यों कह रहा है? देखा कि जब उन्होंने कहा कि जा तू मथुरा, तो थोड़ी दूर चला, फिर भौरा के बोला कि वो तुम्हारे लिए छटपटा रहे। ऐसा उनको भाव आया। बोले अच्छा, तो तू क्या कह रहा है, मेरे लिए वो छटपटा रहे? ओहो, अरे कपट भरी उनकी मनोहर मुस्कान, उनके विशाल नेत्र, उनके भौहों के इशारे ऐसे होते हैं, कोई भी हो वो बसीभूत हो जाता है उनका। उनके पास दौड़ी नावें ऐसी त्रिभुवन में कौन सुंदरी है? अरे अनजान भौरे, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में कोई भी ऐसी एक भी तो नहीं है कि जो उनकी मंद मुस्कान, तिरछी चितवन और भ्रकुटी के इशारे में अपने आप को न्योछावर न कर दे। औरों की बात का, स्वयं महालक्ष्मी उनकी चरण सेवा किया करती है। हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है। अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, पर हे कृष्ण, उस कीर्ति की सार्थकता इसी में है कि तुम हम दीनों पर दया करो। हे कृष्ण, तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। आपके पास तो बहुत तपस्वी, त्यागी, वैरागी, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपकी अधीनता स्वीकार के, लेकिन आपका उत्तम श्लोक नाम तभी सार्थक होगा जब हम दीनों पर दया करोगे। नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा यह नाम झूठा हो जाएगा। तुम्हें जो उत्तम श्लोक कहा जाता है, ये नाम तुम्हारा झूठा हो जाएगा। अरे मधुकर भौरे, तू मेरे पैरों में क्यों बार बार अपना माथा पटक रहा है? क्यों बार बार प्रणाम कर रहा है? मैं जानती हूं कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बहुत निपुण है, क्योंकि वो श्री कृष्ण ऐसा ही है। वो भी अनुनय विनय करके किसी भी मानिनी को मना सकता है। मालूम होता है ये सारी चतुराई तू कृष्ण से सीख कर आया है। रूठे हुए को मनाने के लिए संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए, मैं जानती हूं तू पूरा निपुण है, क्योंकि तुझे श्री कृष्ण ने भेजा है ना। परंतु ये तू समझ ले, यहां तेरी दाल गलने वाली नहीं। हम बहुत अच्छी तरह से श्री कृष्ण को जानती हैं। अच्छा भौरे, तू ही बता। आहा, देख, हमने उनके लिए सब कुछ त्याग दिया, अपने पति, पुत्र, घर, परिवार सब कुछ छोड़ दिया, परंतु उनमें थोड़ी भी कृतज्ञता है भला? हमें छोड़ के चले गए।
उनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। बता, तू ही बता, वो निर्मोही है कि नहीं? तू उनका पक्ष लेकर अनुनय भी नहीं कर रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है हमारे चरणों में। तू ही बता, वो निर्मोही है कि नहीं? जिनके लिए हमने सर्वस्व त्याग किया, वो हमें छोड़कर चले गए। ये क्या ठीक है? वे ऐसे निर्मोही निकले कि एक बार लौट के भी नहीं देखा। ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम फिर संधि कर लें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तू क्या ये कह रहा है कि अब भी मैं उन पर विश्वास करूं? अरे मधु, तू इनको नहीं जानता, मैं अच्छी तरह जानती हूं। ये जब राम बने थे ना, जब इन्होंने रामावतार लिया था ना, तब इन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बड़ा कठोर है ये प्रलाप। ये और तुम्हें बताए, तुम नहीं जानते होगे, भौरे सूप न खाने इनकी रूप को देख करके अपने चित्त को नहीं संभाल पाए। देखो ये कितना कठोर, इसने उनके नाक कान काट लिए। क्या बोल रही गोपियां, जरा देखो किस दशा में, जो प्रेम की विरह दशा में प्रलाप स्थिति है। गोपीजन कह रहे हैं कि ये कितने निर्दयी हैं, जिनकी बात तुम बार बार हमें भ्रमर सुना रहे हो कि अब भी संधि कर लो उनसे। मैं जानती हूं, जानती हूं। ब्राह्मण के घर में ये जब बामन रूप से जन्मा था ना, तो इसने क्या किया? बलि के दरबार में गया, बलि ने उठकर प्रणाम किया, इसकी पूजा की, इसकी मुंह मांगी वस्तु दी। लेकिन जानते इसने क्या किया? उस बलि को बांध लिया, इसने वरुण पास से बांध दिया। कितने कटाक्ष कहे बलि के ऊपर, ये बड़ा निर्दयी है। पाताल में डाल दिया। ये ठीक वैसा ही जैसे कौआ, देखो प्रेम की दशा में गोपीजन के, ये ठीक वैसा है। कभी कैसी प्रेम की दशा हो रही, कभी तो दशा हा उत्तम श्लोक आप मुझ दिनों पर, कभी कैसी, ये प्रेम की दशा में प्रलाप स्थिति के। देखो ये दूसरा नहीं बोल सकता, ये तो ब्रज गोपी ही बोल सकती है। बोले जानते हो ये क्या है? बोले कौआ, कौआ काक। कैसे? जैसे कौआ है ना, अपने को पेट भरने के लिए जो अन्न देते हैं कौए को, वो कौआ उनके दिए हुए बलि टुकड़े को पाता है, उन्हीं को घेर करके परेशान करने लगता है, अपने और साथियों से मिलकर उन्हीं को परेशान करता है। ऐसे ही तेरा कृष्ण है, ऐसे ही तेरा कृष्ण है। हमने जीवन दिया, प्राण दिया, सर्वस्व दिया, आज मुझे वो जला रहा है, तड़पा रहा है, विकल कर रहा है। फिर एकदम भावावेश में आके कहा, आज से हमें किसी भी काली वस्तु से प्यार नहीं करना, किसी भी। श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली, जिसका काला रंग है, चाहे वो कौआ हो, कोकिल हो, कुछ भी हो, प्यार ही नहीं करना। एक काली वस्तु से प्यार नहीं करना, मुझे काले से कोई प्रयोजन नहीं। भाव में भरी हुई गोपी। फिर एकदम भाव बदला। तो तू ये कह सकता है भ्रमर कि जब श्री कृष्ण के प्रति ऐसी कटुता आ गई कि किसी भी काली वस्तु की चर्चा ही नहीं करनी, तो तुम कृष्ण के लिए आंसू क्यों बहा रही हो? तुम कृष्ण की बात क्यों कर रही हो? आहा, तो हे भ्रमर, मैं सच कहती हूं, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। आहा, कितना अद्भुत प्रेम। एक बार जिसका उनसे अपनापन हो जाता है, एक बार जिसको उनका चस्का लग जाता है, चाहे भारी से भारी प्रतिकूलता दे दे, लेकिन वो उनके प्यार को नहीं छोड़ सकता। गोपीजन कहती हैं कि ये भ्रमर, तुम कह सकते हो, फिर क्यों कृष्ण के लिए आंसू बहा रही हो? जब इतना कठोर है, तुम कह ही रही हो, तुम कह रही हो कि किसी भी काली वस्तु से हम मित्रता नहीं करेंगी, तो फिर कृष्ण का नाम लेके आंसू क्यों बहा रही? तो हे भ्रमर, मैं जी नहीं सकती उनके बिना। एक बार जिनको उनसे अपनापन हो जाता है, किसी भी परिस्थिति में वो छोड़ नहीं सकता उनको। ऐसी दशा में हम चाहे भी तो उन्हें नहीं छोड़ सकती, हम उनकी चर्चा किए बिना जी नहीं सकती। श्री कृष्ण की ये लीला रूप करणामृत का एक कण भी जिसने स्वाद ले लिया, ध्यान दीजिए, श्री आचार्य हैं प्रेम रस की गोपीजन, कह रहे हैं, यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष
विप्रूट सकृद दन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। श्री गोपीजन कह रहे हैं ये श्री कृष्ण का जो लीला रूप अमृत है ना, लीलामृत, कथामृत, ये अगर एक बार किसी की श्रवणेंद्री में इसका रस चला जाए, एक बार चस्का लग जाए, एक बार स्वाद उसको मिल जाए लीला कथा का, तो उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, समस्त द्वंद्व उसके नष्ट हो जाते हैं, वो द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और यहां तक कि सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। वो अपनी दुखमयी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी को छोड़ देता है और भिक्षुक होकर संग्रह परिग्रह का संपूर्ण त्याग करके, सने संबंधियों का त्याग करके भिक्षा के टुकड़ों से उदर पोषण करता है, दीन दुनिया से जाता रहता है। बस श्री कृष्ण की रूप माधुरी का चिंतन, उनके नाम का रटन, उनकी लीलाओं का गायन श्रवण, यही उसका स्वभाव बन जाता है। वास्तव में इस रस का चस्का ही ऐसा है। हमारी बड़ी विचित्र दशा हो रही है। गोपीजन कह रहे जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियां व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंस कर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली ब्रज की गोपियां इस छलिया कृष्ण की तिरछी चितवन कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर फंस गई। देखो कैसी प्रलाप दशा है, हृदय की दशा का वर्ण। तभी तो उद्धव जी लौट गए चरण रज पे। ऐसी महामहिमामयी स्थिति में ये गोपीजन है। श्री कृष्ण के नख स्पर्श से होने वाली प्रेम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कर, कहे तुझे कहना है तो कोई दूसरी बात कहे, कृष्ण की बात मत कहे। हमारे प्राण प्रीतम के प्यारे सखा, ऐसा जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो भाव दशा में। देखा गोपीजनों की, वो गया भौरा फिर लौट के आया। अच्छा, तो अवश्य ही हमारे प्रीतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, जब मनाने के लिए तुम्हें भेजा है ना, तो तुम हमारे बड़े पूजनीय हो। प्रीतम ने भेजा है ना, हाँ, बड़े पूजनीय हो, माननीय हो। अच्छा कहो, तुम्हारी क्या सेवा करें, तुम्हारी क्या इच्छा है? आज हमसे जो चाहो तुम मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहां तुम ले चलना चाहते हो? सच्ची बताना। ऐसा लगा कि भौरा कह रहा है हाँ ले चलना चाहते हैं। अजी तुम नहीं जानते, हम तो उनके पास कब की पहुंच चुकी हैं, और एक बार जो उनके पास पहुंच गया उसका फिर लौटना नहीं होता। तू भ्रमर कैसे कह रहा है कि वहां चलो, मैं तो पहुंच चुकी हूं। ये स्थिति उद्धव जी देख रहे, हम तो उनके पास जा चुकी हैं। फिर भाव की कैसी महामहिमा में तरंगे। प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षा स्थल पर उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी रहती हैं। वो हमसे डाह नहीं करेंगी, हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें ये बताओ कि प्रभु अपनी वार्ता में कभी कभी हमारी वार्ता करते हैं कि नहीं? हम ब्रजवासियों की वार्ता करते हैं कि नहीं? ऐसे प्रलाप में स्थित है श्री गोपीजन, जिनको सुन करके उद्धव का हृदय, जो अपनी ज्ञान गौरव को लिए हुए आए थे, विकल हो गए गोपियों की इस प्रेम दशा को देख करके। इस प्रलाप स्थिति के बाद उस प्रेमी महान भागवत में व्याधि नाम की स्थिति आती है, व्याधि नाम की दशा आती है। जो किसी कारण से वेदना होती है शरीर में उसे व्याधि कहते हैं, और जो मन की वेदना होती है उसे आधि कहते हैं।
ये विरह व्याधि की एक दशा है। इस विरह व्याधि की दशा में जो उपासक पहुंच जाता है वो लोक व्यवहार की योग्य नहीं रहता। उसकी दशा मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या निकल रहा है, कुछ उससे सुधी नहीं रहती। प्रेम की जिसके हृदय में व्याधि दशा आ जाती है, बड़ी महामहिमामयी ये दशा है। बाहर से ऐसा दिखाई देता है मनु पीलिया हो गई है, पके हुए पान के जैसा उसके शरीर का रंग होने लगता है। इस व्याधि दशा को प्राप्त हुए और शरीर कृष्ण होने लगता है। मलिनांगता, प्रलाप, चिंता, उद्वेग ये पहले से उसके हृदय में घर बनाए हुए हैं। उत्तापी पुटपाकतोपि गरल ग्रामादपि क्षोभणो दंभोलेरपि दुस्सहा कटुरलम हन्मग्न सल्यादपि तीव्रः प्रौढ़ विसूचिका निचयतो प्युच्चैर्ममायं बली मर्माण्यद्यभिनत्ति गोकुलपतेर् विश्लेष जन्माज्वरः। एक गोपी कह रही है, सखी जब से हमारे प्राण प्रीतम गोविंद का हमसे वियोग हुआ है तब से ये विच्छेद रूपी ज्वर हमारे बढ़ता चला जा रहा है। जब से गोविंद हमसे दूर हुए तब से हमारे हृदय में ये व्याधि बढ़ती चली जा रही। जैसे तपाया हुआ स्वर्ण तपता रहता है, ऐसे हमारा शरीर तपता रहता है। पृथ्वी में जितने जहर हैं उनसे भी ज्यादा अधिक जहरीला है श्री कृष्ण का विरह है। वो अनुभव कर रही गोपी कह रही, पृथ्वी में जितने भी जहर हैं दुख देने वाले, उन सबसे बड़ा जहरीला ये श्री कृष्ण का विरह है। इसी दशा को श्री मीरा जी कह रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। सुनते हैं कि वज्र का प्रहार बहुत दुखद होता है, लेकिन हम अपने अनुभव की बात कहते हैं कि वज्र के प्रहार से भी दुखद है श्री कृष्ण का विरह। शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर देने पर जो कष्ट होता है उससे भी कई गुना बड़ा कष्ट है श्री कृष्ण के विरही को। तीव्र विसूचिका आदि रोगों से भी बढ़कर यंत्रणा उसको प्राप्त होती जो श्री कृष्ण विरही है। सखी ये श्री कृष्ण विरह व्याधि मेरे मर्म स्थानों को भेदन कर रही है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।